तभी तुम्हें एक अच्छा एक्टर तुम्हें बनाऊंगा मैं, जब तुम अपनी वाइफ को मेरे पास भेजोगा। आप ये सोचो ना, एक रात के बाद हमारा फ्यूचर कितना अच्छा होगा। और मैं हीरो की वाइफ, मैं एक एक्टर बनने के लिए अपनी वाइफ को किसी के पास नहीं भेज सकता। तो आपकी शादी जो हुई है इनके साथ और आप सोने की बात कर रहे हो किसी और के साथ। जब आप अपने पति से प्यार करते हो तो आप किसी और के साथ कैसे सो सकते हो? ये मुंबई में ना कॉमन चीज हो रखी है, मूवी के नाम पे रात गुजारो उनकी वाइफ के साथ, छोड़ दो। समझने की कोशिश करो, मैं ये काम नहीं कर सकता। वो डायरेक्टर बहुत घटिया आदमी है, कई लड़कियों के साथ गलत किया है और उसने मुझे भी कहा है कि तुम्हें एक अच्छा एक्टर तुम्हें बनाऊंगा मैं, जब तुम अपनी वाइफ को मेरे पास भेजोगा। मुझे एक्टर नहीं बनना है। देखिए, मैं आपकी फीलिंग्स को समझती हूँ, लेकिन आप ये सोचो ना कि सिर्फ एक रात के बाद हमारा फ्यूचर कितना अच्छा होगा। आप पर्दे पे होंगे, पूरी दुनिया आपको देखेगी और मैं आपकी वाइफ, एक हीरो की वाइफ। नहीं, तुम समझने की कोशिश करो। मैं एक एक्टर बनने के लिए अपनी वाइफ को किसी के पास नहीं भेज सकता। यार, आप क्यों इतना सोच रहे हो? आज के जनरेशन को देखो, आज लोग आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर जाते हैं और आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैं उसके पास हमेशा सोने वाली हूँ। सिर्फ एक रात की तो बात है। भले ही एक रात की बात हो यार, तुम हमारी वाइफ हो। मैं अपनी वाइफ को किसी के पास नहीं भेज सकता। तुम समझने की कोशिश करो। मुझे नहीं बनना ऐसा एक्टर कि जिसमें अपनी वाइफ को किसी के पास सोने के लिए भेजना पड़े। देखो, अगर वो डायरेक्टर तेज है ना, तो उससे ज़्यादा तेज मैं बैठी हूँ। सिर्फ जाऊँगी, जो वो चाहता है ना वैसा कुछ ज़्यादा होने नहीं दूँगी। बस उसे अपने झांसे में लूँगी और ऐसा पटाऊँगी कि वो कल के कल आपको हीरो साइन कर लेगा और फिर आप पर्दे पे होंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तुम नहीं समझ रही हो कैसा डायरेक्टर है। तुम जो समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ आई, सबके साथ गलत किया, तुम्हारे साथ भी कर सकता है। इस बात का मुझे बहुत डर है और मैं नहीं कर सकता। तुम समझने की कोशिश करो प्लीज़। इसमें कुछ गलत नहीं है। आप क्यों नहीं समझ रहे हो इस चीज़ को कि जो आपका सपना बचपन से था, जो आप बनने के लिए यहाँ आए हो, बिहार से उठ के आए हो, क्या आप यही सब सोच लेकर यहाँ रहोगे मुंबई में? कैसे हीरो बनोगे आप? ऐसा हीरो बनने का क्या फ़ायदा जिसमें अपनी वाइफ को किसी के पास भेजना पड़े? वो तुम्हारे साथ सोना चाहता है। तुम समझने की कोशिश करो यार। मैं नहीं कर सकता, मेरा दिल नहीं मानता है। अच्छा, कि अपनी वाइफ को किसी के पास भेज करके मैं एक एक्टर बनूं। नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो बिहार चलो फिर, यहाँ क्यों हो मुंबई में जब यही सब? हाय, आप दोनों काफ़ी परेशान लग रहे हो मुझे। आप कौन? मैं यहीं से जा रहा था और आप लोगों की बातें सुन तो आप छुप छुप के बातें सुनते रहते हो? नहीं, मैं आपकी बातों को गलत नहीं ले रहा, बट मैं आपसे कुछ 2 मिनट अगर आपको बुरा ना लगे बात कर सकता हूँ? ठीक है। मुंबई में कितने टाइम से रह रहे हो आप दोनों? 2 साल से। 2 साल से रह रहे हो, और क्या सपना है आपका जो मुंबई में पूरा होने वाला है, जो आज तक नहीं हुआ? मेरा सपना था एक्टर बनने का। हाँ। एक डायरेक्टर मुझे मिला, बोला तुझे मैं एक्टर बना दूंगा, अपनी वाइफ को मेरे साथ एक रात के लिए भेज देना सोने के लिए। मैं क्या करूं? और अब बताओ, अब बताओ। तुमने, मैं समझ नहीं पा मैं रहा, मना कर रहा हूं। आप डीपली समझाओगे क्या? मैं मना कर रहा हूं इसको कि नहीं, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा कि जिससे। बहन, आप मुझे पूरी बात समझाओगे क्या बात है, क्या बोलना चाह रहे हैं ये? हाँ, मैं बताती हूँ आपको। आप इनकी वाइफ हो? हाँ, मैं इनकी वाइफ हूँ। ओके। इनका सपना था बचपन से एक्टर बनने का। हम दोनों मुंबई इसलिए ही आए हैं। लेकिन ये जब कल गए डायरेक्टर को ऑडिशन देने, तो डायरेक्टर तो इन्हें सिलेक्ट कर लिया, बट उनको पता है कि मैं इनकी वाइफ हूँ। पहले भी गई थी मैं, तो शायद। बताओ भाई, मैं कैसे करूं? अपनी वाइफ को एक एक्टर बनने के लिए किसी डायरेक्टर के पास का शर्त रख दिया। अब बताओ आप, एक रात की तो बात है, फिर ये हीरो बन जाएंगे, सब चीज़ अच्छी हो जाएंगी। तो आपकी शादी जो हुई है इनके साथ और आप सोने की बात कर रहे हो किसी और के साथ, आपको मतलब बुरा नहीं लग रहा है? इससे बुरा लग रहा है, लेकिन मैं ये भी तो चाहती हूँ ना कि मेरा पति हीरो बन जाए। अच्छा। वो पर्दे पे दिखे। मेरे भी सपने हैं कि मैं एक अमीर की वाइफ कहलाऊं, तो इसके लिए सिर्फ एक रात की तो बात है। तो अमीर की वाइफ कहलाने के लिए, उसके लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस है ना अपने पास, काम करना, मेहनत करना। आप ये चाहते हो कि आप किसी के पास जाओ, एक रात के लिए सो के आओ, अगले का बिस्तर गर्म करके आओ और आप पैसा कमाओ, ये चाहते हो आप? और आप हस्बैंड होके इनकी बात सुन रहे हो? आप एक हस्बैंड होके अपनी वाइफ को किसी गैर मर्द के पास मैं मना कर रहा हूँ इसको कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये हमारा मैटर है, और पहली बात, ये सब कॉमन है, और मैं अपने पति को हीरो और एक सक्सेसफुल इंसान बनना देखना चाहती हूँ। आपने अगर पति से प्यार करते हो ना, अपने करती हूँ, जब आप अपने पति से प्यार करते हो तो आप किसी और के साथ कैसे सो सकते हो? और वो भी ऐसे बंदे के साथ जिसको आप जानते ही नहीं हो, जिसका सिर्फ यही काम है कि लड़कियों को पकड़ना, उनके साथ
अपना बिस्तर गर्म करना और छोड़ देना। दोनों में फर्क होता है। ये मुंबई में ना कॉमन चीज हो रखी है। मूवी के नाम पे उनकी वाइफ को लेके आओ, कॉम्प्रोमाइज करो, रात गुजारो उनकी वाइफ के साथ, छोड़ दो। ये बहुत बहुत बारी सुन रखा है मैंने। आपने सुन रखा है ना, मैं जानती हूँ बहुत बड़ा डायरेक्टर है, वो इनको हीरो बना देगा। इससे आप ज़्यादा टेंशन ना लो, आना इन्हें टेंशन दो, ठीक है। तो आप एग्री हो अपनी वाइफ को किसी नहीं और भाई, डायरेक्टर के मैं पास agree भेजने नहीं के लिए, हूँ। रात को सोने के लिए, नहीं ये भाई, जाके आपके डायरेक्टर के साथ बिस्तर गर्म करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। भाई मैं एग्री नहीं हूँ, मैं आपको इसे समझा रहा पैसे हूँ का कि इतना लालच क्यों लगा हुआ है? जब वो कह रहे हैं कि मुझे एक्टर बनना है, मैं मेहनत से बनूंगा, आप कौन होते हो कि या तो आपको अपना शौक है पैसे वाला हस्बैंड बनने का, कि आपका हस्बैंड पैसे वाला हो, या फिर आपके खर्चे इतने बढ़ चुके हैं कि आपके कंट्रोल नहीं हो रहे और आप किसी के साथ भी सोने के लिए तैयार हो। मुझे तो पहले आपकी थिंकिंग समझ नहीं आ रही। वहाँ से आप कह रहे हो कि मैं अपने हस्बैंड से प्यार करती हूँ, और यहाँ से आप कह रहे हो प्यार में और उसमें फ़र्क होता है, ठीक है। वो सिर्फ बस एक रात की बात है। पति से मैं पूरी लाइफ प्यार करूँगी, ठीक है। आप क्यों इनका दिमाग को डिस्टर्ब कर रहे हो? अच्छा, आप जिस पति से प्यार की बात कर रहे हो ना, उसी पति को छोड़ के किसी और मर्द के पास सोने की बातें भी कर रहे हो मैडम आप। और आप ये जो बातें कर रहे हो ना, आपको ये बातें शोभा नहीं दे रही। और आप जिस टाइम पे जाओगे ना किसी और के पास सोने के लिए, उस टाइम पे आपका पति अगर आपसे प्यार कर रहा होगा ना, तो अपनी नस काट देगा और कुछ नहीं करेगा। आप जब ये वाली बात कर रहे हो ना कि मैं जाऊंगी आपके डायरेक्टर के पास सो के आऊंगी, तो इसकी हालत अभी से देख लो कितनी मुश्किल में पड़ी हुई है कि मैं जिस वाइफ से प्यार करता हूँ, जिससे मैंने शादी करी है, वो वाइफ मेरी वजह से किसी और का बिस्तर गर्म करके आएगी। और आपको इसका बिल्कुल रियलाइजेशन ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो। देखो, आप इनके बात पे ध्यान मत दो। आप क्या चाहते हो? आपको हीरो आप एक बनना है काम ना? करो, इनको हीरो बनना। हाँ, हीरो बनने के लिए मेहनत आज तक इन्होंने करी है, नहीं करी? करते हैं ये मेहनत। डायरेक्टर ने भी तो कुछ देखा होगा, तभी बोला होगा ना कि रोल मिलेगा। उसका मतलब ये नहीं है कि नहीं अपनी वाइफ को एक रात के लिए उनके पास छोड़ के आए। या फिर आपको वो डायरेक्टर पसंद है, या फिर आपकी अपनी लालच कुछ है, तो मुझे नहीं पता। बट आप किसी लड़के की ज़िंदगी मत ख़राब करो। जब वो कह रहा है कि मुझे एक्टर बनना है, डायरेक्टर ने ये बोला है, बट मैं इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं और मेहनत करूँगा, मैं अपनी मेहनत पे आगे बढ़ूँगा। वो आपको ये तो नहीं बोल रहा कि तू यार एक काम कर, मेरे को एक्टर बनना, तू मेरे को एक्टर बनना। डायरेक्टर ने बोला अपनी वाइफ को ले आ एक रात सोने के लिए, और आप तैयार हो गए। गुड्डा गुड्डी का खेल चल रहा है यहाँ पे। एक काम करो, आपको हस्बैंड चाहिए ना पैसे वाला, प्यार वाला नहीं चाहिए, पैसे वाला चाहिए। एक काम करो, मैं बता रहा हूँ क्या करना। शादी हुई है ना आपकी, हुई है ना शादी? आप अपनी मम्मी को कॉल करो और मम्मी से ये बोलो कि शादी जिनसे हुई है ना, उनके काम के चक्कर में ना मुझे किसी और का बिस्तर गर्म करना पड़ रहा है, तो अब तुम्हारी मम्मी क्या बोलेंगी? बस कीजिए, मुझे अपनी गलती रियलाइज हो गई। आप पैसे के लालच में इतने पागल हो के आप यूं कह रहे हो कि अपने पति के सामने मैं किसी और के पास सोने के लिए तैयार हूं। और इसकी शक्ल तो देखो यार। मैं कब का खड़े होके यहाँ पे ये बातें सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो यार। मुझे माफ एक कर लड़के पे क्या बीतती है तुम्हें ये नहीं पता? मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं पैसों के लालच में इतनी पड़ गई कि मैंने ये नहीं सोचा कि मैं आपकी पत्नी हूँ, और मैंने इतना बड़ा कदम उठाने का सोच लिया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपका बहुत बहुत मुंबई तो मुझे लगता है, लोग कहते हैं मुंबई सपनों की नगरी है, बट मुंबई ना लोगों के बिस्तर गर्म करने का एक बड़ा सा कोठा लगता है मुझे। किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा, और आप उस बुराई में जा रहे हो। इस बुराई से बचो। पैसा आप अपने साथ जब ये दुनिया छोड़ के जाओगे ना, तो लेके नहीं जाओगे। आज तक आपके पति ने आपके सारे सपने पूरे कराए हैं ना? हाँ। या नहीं कराए? कभी मना करते हैं कि नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता? नहीं। बिहार के रहने वाले हो? हाँ भाई, बिहार में कहाँ से रहने वाले हो? गया का रहने वाला हूँ, गया जीरक। गया प्रॉपर गया हाँ, से, या proper उसमें गया किसी के। गांव में रहने वाले हो? नहीं, प्रॉपर गया का रहने वाला हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, अभी मान लो तुम कल के दिन एक्टर बन गए। हाँ। जिस डायरेक्टर के पास तुम्हारी वाइफ जाएगी रात को सोने के लिए, उसने इसकी वीडियो बना ली, और वो वीडियो तुम्हारे पड़ोसियों ने देख ली, तो तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें क्या बोलेंगे? तेरी वाइफ तो एक डायरेक्टर के पास सो के आई है, जब तू जाके एक एक्टर बना, उससे अच्छा तू बहन जो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारना, पीछे एक्टिंग कर। ज़रूरी है अच्छी एक्टिंग करने के लिए अपनी वाइफ को किसी और के हवाले करना? समझा इसको? प्यार करती होती ना तो ये बातें करती नहीं है। ये बातें करते उसको शोभा भी नहीं दे रही। अरे ऐसा नहीं है, मुझसे गलती हो गई ना। अब मैं ऐसी बातें कभी नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दीजिए।
मैं ना पैसों की इतनी लालच में आ गई थी कि मुझे सिर्फ अमीर होना दिख रहा था। मुझे आपका प्यार, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए, मुझे सिर्फ आपका प्यार। पता और नहीं इतने प्यार के चक्कर में लोग पागल नहीं हो रहे जितने पैसे के चक्कर में पागल हो रहे हैं यार। किसी का ज़मीर नहीं है, किसी का प्यार नहीं है, किसी की ये चीज़ नहीं दिखती कि उसके कितने इमोशंस जुड़े हुए हैं, कितनी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। बस पैसे के चक्कर में, बस पैसे के चक्कर में आप किसी भी के पास भी जाके अपना बिस्तर गर्म करो और पैसे लो। क्या है, क्या लॉजिक है यार? तुम चाहती हो ना आपने सोचते हुए कभी ये सोचा कि आप अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो? सोचा? बस ये सोचा कि पैसे वाले हो जाएंगे, पैसे वाले हो जाएंगे, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो, वो नहीं दिख रहा। नाम इसका हो रहा है, शौक तुम्हारे पूरे होंगे। ये जब भी ऐसा ही हो था कि तुम्हें किसी सपने के लिए पूरा नहीं, मना नहीं करता, वो बाद में भी तुम्हें मना नहीं करेगा। खुद को बेच के ना तुम्हारे सपने पूरे कराएगा, और ना कराए तो बता दो, क्योंकि तुमसे प्यार करता है। अगर प्यार नहीं करता, पता है क्या बोलता? कि जा डायरेक्टर के पास सो के आई हो, बोलता ना। हाँ, ये मुझसे बहुत प्यार करते तो हैं। आज के बाद ये इतनी वाहियात बात अपने मुंह से ना करना, और आप उन डायरेक्टर को बोलो जी मेरे को ऊपर वाला रोजी रोटी लिखा है। भगवान ने अगर भेजा है ना तो किसी को भूखा नहीं सुलाता। जी भाई, भगवान अगर किसी को नीचे आया है दुनिया में जीने के लिए, जब एक चींटी भूखी नहीं सोती तो तुम सोओगे? नहीं भाई। फिर तुम भगवान चाहती के हो घर ना पे कि देर है, अंधेर नहीं है। तुम चाहती हो ना कि मैं एक सक्सेसफुल आदमी बनूं, एक बहुत बड़ा एक्टर बनूं। हाँ। तुमसे वादा करता हूँ, मैं एक बहुत बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा, एक बहुत बड़ा एक्टर बन के दिखाऊंगा। बस तुम हमेशा मेरे साथ रहना और कभी ऐसी बातें ना करना। और अपना घर इस चक्कर में छोड़ के आए हो तुम दोनों के, एक्टिंग में एक्टर बनना है तुम्हें। कितनी बड़ी बात है तुम्हारे घर वालों के लिए कि वो तुम्हारे बिना रह रहे हैं। इन उम्र में ना तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी ज़रूरत है, और तुम यहाँ पे मेहनत कर रहे हो अपनी जीवन को सुधारने के लिए, अपने आने वाले बच्चों को धक्के ना खाने पड़े, इसलिए तुम ये काम कर रहे हो। और उसके बाद भी अगर तुम्हारी वाइफ ये काम करेगी ना, तो फिर तुम्हारा ये काम करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इससे अच्छा अपने किसी बिहार में ही जाके ये काम करके पैसे कमा लेते हैं ना यार। अब बस मुझे माफ़ कर दीजिए। देखिए, मैं आपसे भी माफ़ी मांग रही हूँ ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ कि अब मैं आपके बारे में ऐसी कभी बातें नहीं करूँगी। अब मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अब आपका प्यार चाहिए। मैं अब हमेशा आपके साथ हूँ, आपके कोई संग। नहीं, अब मैं जा रहा हूँ, मेरा जितना काम था मैंने कर लिया। बाकी आप एक दूसरे का डिसीजन देख लो, आपको क्या लेना और क्या करना।